शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मुफ्ताख़न लिज़िक्रिही इबादिल्लाह इज़्ज़तिही बिअज़मतिही बिजूदिहिल्लज़ी ख़लक़ा वल ख़लाइक़ जिन्न वल इंस सय्यदुल अरब वल अजम क़ीला फ़ी शानिही मक्कीयुल मदनीयुल हाशमीयुल क़ुरैशियुल सय्यदुल अबुल क़ासिम अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुस्तख़बीन अला लानतुल्लाहि ज़ालिमीन अल-मुनाफ़िकीन अल-मुशरिकीन अल-मुक़स्सिरीन अल-फ़ासिदीन अल-विलायत अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलावत पढ़ेगा। इतना बुलंद दरूद भेजिए कि पढ़ने को दिल चाहे। घबराए हुए तो नहीं, परेशानी ठीक है। सूरह शम्स की दो आयतें तिलावत करने के बाद मजलिस शुरू करने की इजाज़त चाहता हूँ। और आयत बड़ी मशहूर व मारूफ़ है। उलमाए अल्लाम तो अपनी जगह पे, आमतुन्नास के बच्चे बच्चे की ज़बान पे ज़द आम है। व शम्से व ज़ुहाहा, सूरज के आगे चलने की कसम। वल क़मर इज़ा तल्लाहा, और बिला फ़स्ल इसके पीछे चलने वाले चाँद की कसम। समझ लीजिएगा, उलमा ने इस सूरज से मुराद मोहम्मद को लिया है, ऐसे ही है, और चाँद से मुराद अली को लिया है। खुमैनी इस बात की तरदीद करते हैं। वो कहते हैं कि चाँद से मुराद अली नहीं, सूरज से मुराद मोहम्मद नहीं, क्योंकि चाँद का काम है पीछे चलना, मगर जब ऊपर की बारी आई तो चाँद आगे आगे है, सूरज पीछे पीछे है। ठीक है ना? तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इससे मुराद ये नहीं है, बल्कि इससे मुराद है अश-शम्से होवल हुसैन। सूरज से मुराद है हुसैन। अल-क़मर होवल अब्बास। चाँद से मुराद है अब्बास, क्योंकि अब्बास ने पूरी ज़िंदगी हुसैन के पीछे पीछे ही गुजार दी है। समझो कीजिएगा, दुनिया तो दूर की बात, दुनिया में आने का कुलिया भी यही रखा कि 3 शबान को हुसैन पीछे पीछे है, 4 शबान को अब्बास पीछे पीछे है। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। घबराए तो नहीं है ना? ठीक है। एक मस्तूर जिनका नाम तारीख़ फ़ातिमा बताती है, नाम उम्मुल बनी। मौज़ू मुश्किल तो है, मगर मेरा साथ दीजिएगा, बहुत तवज्जो कीजिएगा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है इस वक्त और आपको नहीं पता, मगर आप मेरा साथ देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मेरी तबीयत ख़राब नहीं है। बाबुल हवाइज का जिक्र है, मौला उसके सदक़े आपको और मुझे सेहत अता करे। बीबी उम्मुल बनीन की वालदा का नाम उम्मे सलीमा है। बीबी को ख्वाब आता है, घबराए तो नहीं है ना? तवज्जो, मैं आपको मौला का वास्ता मेरा साथ दीजिएगा। बीबी को ख्वाब आया, बीबी ने ख्वाब क्या देखा? अयद ए बेशम से ही, कि बीबी के एक हाथ में सूरज है, अयद है बिल कमर ही, एक हाथ में चांद है, बेहोवल कवाकिब ही फिल कवोकब, गोद में सितारे हैं, बजदे है रजुलैन ही होवल फिल अर्ज, और कदमों में ज़मीन है। किबला तवज्जो मेरे मौला, बहुत तवज्जो कीजिएगा। परेशान हो गई,
वालिदा को ख्वाब बताया। वालिदा ने कहा इसकी ताबीर मुझे तो नहीं आती, किसी आलिम के पास चलते हैं। आलिम के पास आए, मुसलमान आलिम हूँ, उसके पास आए, उसने कहा मुझे इसकी ताबीर का नहीं पता। एक यहूदी है जिसका नाम शिमून है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। शिमून ने जो ही बीबी को आते हुए देखा, बेकामत अलैहा, अदब से खड़ा हो गया। बीबी ने ख्वाब बताया कि भाई मुझे ख्वाब आया है। उसने कहा बीबी ख्वाब बताना तो बाद में, पहले मुझे ये बता दे, हो वह युकन नज़ल मरियम, क्या मरियम तुम्हारी कनीज तो नहीं है? वलासियत ही मौजू बड़ा मुश्किल लेके चल रहा हूँ मैं, मगर मेरा साथ दीजिएगा। क्या मरियम तुम्हारी कनीज तो नहीं है? आसिया तुम्हारी कनीज तो नहीं है? बीबी ने कहा इसका तो मुझे नहीं मालूम, मगर ये मुझे ख्वाब आया है, इसकी ताबीर चाहिए। का क्या ख्वाब है? का मैंने एक हाथ में सूरज देखा है, एक हाथ में चांद, मेरी गोद में सितारे, ज़मीन मेरे कदमों में है। मुस्कुरा के कहते हैं मौलम बीबी मुझे इसका तो पता नहीं, मगर मैंने तौरात में पढ़ा है कि सूरज से मुराद नबूवत है, और चांद से मुराद विलायत है। तवज्जो नहीं करती मोहतरम, बहुत तवज्जो कीजिएगा। और बीबी ख्वाब अच्छी तरह याद है तुम्हें? कहा मैंने ख्वाब अच्छी तरह याद है कि कुछ सितारे भी हैं और एक चांद है जो मेरी गोद में अलग है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मजलिस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। काफी उससे मुराद तो है नबूवत जो तेरे हाथ में है, तुम्हारे एक हाथ में चांद यानी विलायत है। तुम दोनों के इश्तराक से एक बच्चा आएगा जो तुम्हारी गोद में है और जमीन तुम्हारी ठोकर में है। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, अक़्द हो गया। बड़ी जल्दी जल्दी गुजरूंगा मैं, क्योंकि मैंने जहां आके रुकना है वहीं आके रुक जाना है। दुनिया में अब्बास आ गए, जैसे मोहम्मद काबे में अली को लेने गए थे। मेरे मौला तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, ये 10 मिनट की तमीद बड़ी मुश्किल है, मगर मेरा साथ दीजिएगा। ऐसे ही अली अब्बास को लेने गए। अब्बास को हाथों पे उठाया, ये शुम्मु अलैह है, फिर मौलूद ही। जुमला कह दूं अज़ीज़ान मोहतरम, अली अब्बास को देख के कहते हैं हाजा बेवजूदुल्लाह सगीरतन, बड़े खुदा के वजूद पे छोटे खुदा का वजूद कैसा लग रहा है। मैं उसकी आंखें, ये मेरी आंख है। मैं उसका चेहरा हूं, ये मेरा चेहरा है। मैं उसका वजूद हूं, ये मेरा वजूद है। उसके बाद ऐन चश्म ऐन ही, आंखों पे जबान फेरी। बीबी ने कहा मौला क्या कर रहे हैं? कहा ये हक देखे। यशुम में ही उजने ही, कानों पे जबान फेरी, हक सुने। मासूम फरमाते हक देखे। जहां भी हक होगा अब्बास की आंखों से ओझल नहीं। अल्लाह से बड़ा हक तो कायनात में नहीं है। अब्बास जमीन पे बैठ के उस हक को भी देखते हैं। वक्त गुजर गया, एक मैदान आ गया जिस मैदान को सफीन कहते हैं। बस आ गया, भाई यहाँ लाना था मैंने आपको, बस बड़ी जल्दी गुजर के मैं यहाँ आ चुका हूँ। मैं 11 साल का सफर मैंने 11 मिनट में कर लिया है। उधर 9 लाख का मजमा, इधर मुट्ठी भर लोग हैं। तवज्जो है ना? शराइत तय हो गई शाह जी कि अली के अलावा कोई, अली तलवार लेकर नहीं आएंगे। अली ने मुआहदा मजबूत कर लिया कि भाई मैं नहीं आऊंगा, मेरे सहाबा और मेरे बेटे जंग करेंगे।
हसनैन आगे बढ़ते हैं, बाबा हमें इजाज़त दीजिए। क्या तुम मेरे बेटे थोड़ी ना हो। जो नहीं करती तुम तो उसके बेटे हो, मेरे बेटे नहीं हो। मोहम्मद हनफी आगे बढ़ते हैं, बाबा मैं। क्या तुम बेटे तो हो, अली नहीं हो। मालिक केशतर आगे बढ़ते हैं, का मौला मैं। क्या तुम शागिर्द हो। आज वो जाएगा जो हू बहू मसले अली हो। तवज्जो, बहुत तवज्जो कीजिएगा, मजलिस बड़ी सख्त शुरू हो चुकी है और आपको नहीं पता। आज वो जाएगा जो अली है। अजीज़ान मोहतरम, सीनियर कभी जूनियर को दाद नहीं देता, ये फितरती बात है। सीनियर वकील कभी जूनियर वकील को दाद नहीं देगा, सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को दाद नहीं देगा, चाहे वो कितना ही अच्छा काम कर ले। कायनात में अली से बड़ा सीनियर कौन हो सकता है? तलवार चलाने में भाई यदुल्ला है। अली ने 1.5 घंटे में खैबर फतह की है। और मैं देखता हूँ कौन खामोश है, उनको थका हुआ है। 1.5 घंटे में अली ने खैबर फतह की है। अली ने सब बेटों की तरफ देखने के बाद अब्बास की तरफ देखा। अब्बास 11 साल के हैं। अब्बास अव्वल इरादा थे, अब्बास क्या इरादा है? सर झुका के कहा इन्नमल अमालु बिन्नियत हुवल इरादा तहिया, मेरी नीयत को भी जानते हैं, आप मेरे इरादा को भी जानते हैं। अब्बास ये 9 लाख का मजमा कितनी देर में? आप तवज्जो नहीं करते। अब्बास ये 9 लाख का मजमा कितनी देर में सर कर सकते हो? मैं देखता हूँ, तवज्जो कीजिएगा। अब्बास आगे बढ़ते हैं, बड़े मोहब्बत से एहतराम से कदमों पे हाथ रखा, का बाबा बेहायू मन ना आए ना नुना फी सफीनते ही, आपकी आंखें बंद होकर खुलेगी नहीं। अच्छा, अहलिया ने जाफिया कॉलोनी एक बड़ा लतीफ़ सा जुमला आना है, मुझे नहीं पता कि वो जुमला आप वसूल कर सकते हैं या नहीं, मगर मैंने देना तो है ना। मुझे औजब है, वाजिब है वो जुमला देना, मगर वो जुमले के लिए आपको तैयार मैं करूँगा कि तैयार रहिएगा, जुमला आने वाला है। अली ने कहा अच्छा मेरी आंखें बंद होकर खुलेंगी नहीं, आ जाओगे? क्या जी मौला, क्या तैयार करवाओ। ऐ इब्न अल्लाह, ऐ हसनैन अल्लाह के बेटो, मेरे बेटे को तैयार करवाओ। तैयार करवाओ अल अब्बास को, जुल्फ़िकार दी, अली का लिबास पहना, घोड़े पे बैठे। मासूम फरमाते हैं अब्बास घोड़े पे बैठा नजर आया है, जाता नजर नहीं आया। अब्बास गब्बार को 100 बिजली की तरह गए। बल्कि मैं यहाँ पे लतीफ जुमला कह दूं, तवज्जो कीजिएगा। अब्बास के हाथ में तलवार है ना,
9 लाख का मजमा। अब्बास जाते हुए दिखाई दिए, हर वो 9 लाख के जितने सिपाही थे हर सबके सामने है, अब्बास मेरे सामने है। अब मासूम क्या कहते हो, वह यक तो बेरासी बे अव्वलुल अख्ता में ही सैफुल अब्बास। अब्बास ने जो पहला सर उतारा था वो भी जमीन पे नहीं आया था कि आखिरी सर उड़ चुका था। ना तवज्जो नहीं कर रहे। अली जब भी तलवार लेके निकलते थे ना, तवज्जो कर रहे नहीं माशाल्लाह, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा खुदा को कहते थे, या अल्लाह बेअलियन सैफ तरक, इसकी तलवार रोक। या अल्लाह इसकी तलवार रोको। तो अल्लाह जिब्रील को भेजता और अल्लाह कहता है जिब्रील ऐसे नहीं रोकना, बेहा या मना है बिनादे मजर जाए ताजिद हो अल्लाह का फिर नवाए पे। अली की तलवार के नीचे पर बिछा दे और नादे अली पढ़ना, फिर तुम बचोगे। अब्बास सफीन के मैदान में अल्लाह जाने किस जोश करामात में चल रहे हैं। मालिक अश्तर गए, तलवार टूट गई, तलवार रोकने की कोशिश की, रुक गई। हसनैन गए नहीं, कई सहाबा गए, अब्बास को रोके। जिब्रील नाजिल होता है, या अली बेतरक तो हो फिल्माजियतन अली इब्न अबी तालिब ही, जैसे मैं आपकी तलवार रोकता था, अगर आप इजाजत दे तो अब्बास की तलवार रोकूं। अली मुस्कुरा के कहते हो वफील ही नादे अलीयन, यहाँ तू अगर समझे नादे अली काम आ जाएगी तो सोचना भी नहीं है। बात कर गया और आपके सर से दिया। अब ये जुमला है जो आने वाला है। अब ये जुमला सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बाज़ ज़र्फ़ हैं, कम ज़र्फ़ों के लिए जुमला नहीं है जो मैं देने जा रहा हूँ। रावी, रिवायत, किरत, इबादत, किताब, मौलिफ, मौर्रिख का मैं ज़ामिन हूँ। आप घबराइएगा नहीं, आप मेरा साथ दीजिएगा। सैयदो गैर सैयदो तवज्जो करना। अब्बास जो ही अली गए, अली ने अपनी तलवार से अब्बास की तलवार रोकी। अब्बास वापस आते हैं, अली ने गले लगाए। आ गया जुमला, तवज्जो कीजिएगा, बहुत तवज्जो कीजिएगा। जो ही अली ने गले लगाया, हसनैन आगे बढ़ के कहते हैं या अखी तबारक हो, ऐ मेरे भाई मुबारक हो। हुसैन कहते हैं या अखी तबारक, ऐ मेरे भाई मुबारक हो। मालिक अश्तर कहते हैं या मौलाती तबारक हो, ऐ मेरे मौला मुबारक हो। हनफी आगे बढ़ के कहते हैं या तबारकती या अखी, ऐ मेरे मौला मेरे भाई मुबारक हो। इतने में आसमान से फातिमा की आवाज़ आती है, या अली अंत शिकवत ला शिकवत हो वल यखलुकुल अब्बास। अब बताइए, ज़हरा ने अब्बास को जैसे खल्क किया था वैसा पाया नहीं है।
अब्बास की वफा से जिसे भी अनाज हो उसको खिताब कूफी और शामी दिया करो, और जब भी मुकाबले में सफे हो यजीद की अब्बास के अलम को सलामी दिया करो। मेरे ख्याल से आप समझे नहीं, अब्बास की खालिक का नाम फातिमा है। जो समझ गए तारीफ जानते हैं वो तो जानते हैं ना। पूरा हदूद अरबा सोच के बताइए, अब्बास ने किसी की बात का इनकार किया ना किया हो। जहरा की बात का इनकार नहीं किया, क्योंकि जानते ही मेरा खालिक है। तवज्जो नहीं कर रहे, परेशान हो गए? नहीं, मेरे ख्याल से परेशान हो गए। यानी मैंने अब्बास को जैसे बनाया वैसा पाया है। जब ये कहा ना तो अली मुस्कुरा के ऊपर देखते हैं। अब ये जुमले हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, फतवे तो आएंगे। अब मौलवी इसलिए नहीं पढ़ता कि फीस, मैं इसलिए पढ़ देता हूं कि मुझे फीस की टेंशन नहीं। तवज्जो है या नहीं? जब कहा ना कि भाई मैंने जैसे बनाया वैसे पाया, अली भी एक जुमला कहते, वाह हसरता बेमसलुल अब्बास, काश मैं अब्बास होता। उस वक्त अब्बास के हाथ से अलम लिया अली ने। लेने के बाद कहा कि या युहन्नास हाजा यौमुल अव्वल ही बियौमुल क़यामत ला तक़्तहु मुसल्लिम बिला तक़्तहुल कुफ्र बिला तक़्तहुल निफाक। सुनो, आज के बाद सफ़ीन के मैदान के बाद कोई काफिर नहीं और कोई मुसलमान नहीं। आज मैं अली इब्न अबी तालिब कुफ्र और निफाक को ख़त्म किए जा रहा हूँ, मुसलमान को भी ख़त्म कर रहा हूँ। क़यामत तक अब कोई काफिर नहीं, कोई मुसलमान नहीं। आदम मुसलमान, उसका दुश्मन काफिर। नूह मुसलमान, उसका दुश्मन काफिर। इब्राहिम मुसलमान, उसके दुश्मन काफिर। मूसा मुसलमान, उसके दुश्मन काफिर। ईसा मुसलमान, उसके दुश्मन काफिर। मोहम्मद मुसलमान, उसके दुश्मन काफिर। जहरा मुसलमान, उसके दुश्मन काफिर। अली मुसलमान, उसका दुश्मन काफिर। हसन मुसलमान, उसका दुश्मन काफिर। हुसैन मुसलमान, उसका दुश्मन काफिर। मगर सफ़ीन के मैदान के बाद अब कोई काफिर नहीं, कोई मुसलमान नहीं। ऐ मेरे बेटा अब्बास, इस अलम को ज़मीन सफ़ीन में गाड़ दो। जो इसके नीचे है वो हुसैनी है, जो बाहिर है वो यजीदी है। जो है जीदान। अच्छा, बस यहाँ पे ये हदियतन एक जुमला कहने लगा हूँ मैं। 8वीं मजलिस से 2-3 दिन हैं, उसके बाद बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात हो ना हो, कम अज़ कम ये जुमला आपको मेरी याद दिलाता रहे। मासूम फरमाते हैं, आदम से लेके हुज्जत तक
कह दूँ शाह जी में इजाज़त है? और मोहसिन भाई ये संभालना आपका काम है। इमाम फरमाते हैं हाज़ा आदमुल सुजदत ही फ़ज़ल, आदम का फ़ज़ाइल ये है कि उसे सजदा हुआ। बेहा यूं मैंने नूहन फ़ज़ल ही, नूह का फ़ज़ाइल ये है कि उसने कश्ती बनाई। बेहा इब्राहीम फ़ज़लुल काबत ही, इब्राहीम का फ़ज़ाइल ये है कि उसने काबा बनाया। बेहा यूं मैंने ना ईसा ही मरियमत ही, उसका फ़ज़ाइल ये है कि बिन बाप के दुनिया में आए। मूसा कलीमुल्लाह ज़ियारत फ़ज़ल, मूसा का फ़ज़ाइल ये है कि वो अल्लाह को देखता है। बेहा मोहम्मद फ़ज़ाइलत ही सिदरतुल मुंतहा, मोहम्मद का फ़ज़ाइल ये है कि उसने अल्लाह से बिलमुशाफ़ा मुलाकात की। बेहा अली जन हो व फ़ज़ल ही यदुल्लाह रासुल्लाह वजूदुल्लाह, अली का फ़ज़ाइल ये है कि वो खुदा का कुल वजूद है। बेहसन ही फ़ज़ाइल रुज़्क़ ही युर्ज़िकुल हो वल शाम ही, हसन का फ़ज़ाइल ये है कि दुनिया को रिज़्क़ बांटता है। बे सैयदुल शुहदा हुसैन इब्न अली, हुसैन का फ़ज़ाइल ये है कि उसने नूह की नेज़ा पे कलाम किया है। सैयदुल साजिदीन व सुज्जत, सज्जाद का फ़ज़ाइल ये है कि कायनात उसे सजदे करती है। अलूम यअलम बाकिर ही, बाकर का फ़ज़ाइल ये है कि वो इल्म को उखाड़ता है। बहरहाल चलते चलते इमाम खड़े होते हैं का आदम से लेके महदी तक के फ़ज़ाइल जब जमा हो जाएं तो अरबी में उसे फ़ज़ल कहते हैं, अली के बेटे को अबुल फ़ज़ल कहते हैं। आदम का फजल, अली अबुल फजल, अब्बास अबुल फजल, आदम फजल, नूह अब्बास अबुल फजल, इब्राहिम फजल, अब्बास अबुल फजल। तवज्जो नहीं कर रहे, ये है फजल, अबुल फजल। नहीं, ऐसा नहीं है। आदम अब्द, नूह अब्द, इब्राहिम अब्द। या तो बच्चों को आगे नहीं बिठाया करो। आदम अब्द, नूह अब्द, इब्राहिम अब्द, मूसा अब्द, ईसा अब्द, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही मोहम्मद अब्द। तवज्जो नहीं कर रहे, क्या हो गया? आप थक गए, मेरे ख्याल से परेशान हो गए। बैद मोहम्मद, अली अब्द, कायनात अब्द, हुसैन अब अब्दुल्लाह। हर अब्दुल्ला के बाप का नाम हुसैन, हर फ़ज़ाइल पे कब्ज़ा रखने वाले के बाप का नाम अब्बास। बहुत तवज्जो कीजिएगा। कायनात में जितने अब्दुल्ला हैं वो रूहानी बाप का नाम है हुसैन। कायनात में जितने फजल हैं, क्या हो गया आप लोग? अब थके हुए या मेरे ख्याल से परेशान हैं। उनका नाम अब्बास।
इमाम जाफर सादिक सरकार, दरूद दिलों में पढ़िएगा। एक बंदा आता है, आके कहता है मौला अब्बास का जिक्र सुनाइए। इमाम खड़े हो गए, फिर बैठ गए। उसने फिर कहा मौला अब्बास का जिक्र सुनाइए। इमाम फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए। 7 मरतबा ऐसा हुआ, एक आप जैसे को मोमिन था, उसने कोहनी मार कर कहा अब्बास नहीं कहो, अबुल फजल। कहता अच्छा मौला गलती हो गई, अबुल फजल का कोई फजाइल सुनाइए। का कमबख्त तूने सुना नहीं और तुमने देखा भी नहीं। का मौला क्या? का तू कयामत तक नाम लेता, मैं कयामत तक खड़ा होता है। का मौला अब्बास इमाम क्यों नहीं है? जुमला आपने तवज्जो, भाई यही जुमला था जो मैंने कहा क्या मेरी याद आपको आती रहेगी। का होवल खैरा होते ही फेलुल इमामा, अब्बास की फेंकी हुई खैरात का नाम विलायत है। समझ नहीं आ रही आपको? फेंकी हुई अब्बास की फेंकी हुई खैरात का नाम इमामत है। अब्बास की फेंकी हुई खैरात का नाम विलायत है। रात की तारीकियों में पैदा होने वाले बिन बाप की औलादे क्या जाने कि अब्बास क्या होता है। जिसकी खैरात अभी तक समझ नहीं आई वो अब्बास गैर सैयद होगा। वही गैर सैयद है अब्बास। अगर अब्बास गैर सैयद है तो वो सैयद तो लाओ। तवज्जो नहीं करते जाने मोहतरम। अगर कोई अब्बास को सैयद नहीं मानता वो खुद सैयद नहीं है। और दूसरी बात ये कि इमाम तकी के पास एक बंदा है, कहता मौला हो भैया सैयदी हो वल अब्बास ही, क्या अब्बास सैयद है? इमाम कहते ला सैयदी, अब्बास सैयद नहीं है। का मौला सच्ची में अब्बास सैयद नहीं? का हुवल खलक़तुल सैयदा, जो उसे मानता है वो सैयद होता है। भाई कुरान है यहाँ पे, कहीं कुरान नहीं पढ़ा हुआ वगैरह सारी बात ज़ाया हो जाएगी। ये मैं बिला तशबीह समझाने के लिए, ये कुरान है बिला तशबीह। अली अपने सहन में बैठे हैं, बड़ी बात आने वाली है और मुझे पता है कि बस आप गर्क हो जाएंगे कुछ लोग। अली, सैयदा ज़ैनब, सैयदा कुलसूम, हसनैन शरीफैन, अली, अब्बास सहन में बैठे हैं। क्या मंजर होगा? तवज्जो नहीं करता। हसन हुसैन लेटे हुए हैं, अली बादशाह भी लेटे हुए हैं और दोनों बीवियां बैठी हैं। अब्बास कभी हसन के पैरों का बोसा लेते हैं, कभी हुसैन के पैरों का बोसा लेते हैं, कभी अली के पैरों का बोसा लेते हैं। अब मुझे नहीं पता ऐसा अब्बास आपने पहले सुना है या नहीं, कम से कम मैं सुना रहा हूँ, मेरा साथ तो दो, नकल फतवे दे देना, ठीक है? अभी तो मुझे राजी करें ना आप, ठीक है ना? इतने में सैयदा ज़ैनब अब्बास के चेहरे की तरफ गौर से देखती हैं और सैयदा कुलसूम भी देखती हैं। मोहसिन भाई, अली कहते हैं
या बिन्नती, थप्पड़ मारूंगा इस बच्चे को मैं। किसका ये? मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। सलावत पड़ेगा मोहम्मद वाले। कभी तवज्जो है, अब मेरे साथ दीजिएगा, मेरे साथ। कभी जनाब ज़ैनब अब्बास के चेहरे की तरफ देखती हैं, कभी कुलसूम देखती हैं। अली कहते बिनती या फेलो हो वल वजह अब्बास से ही, क्या देख रही हो मेरी बेटी हो? दोनों बीबियाँ कहती बाबा वो शबाब, आपको नहीं लगता कि मेरा भाई जवान हो चुका है और हमारी ख्वाहिश है कि इसकी शादी हो जाए? तो जनाब अली कहते हैं ज़ैनब बताओ कहाँ करनी है, कोई रिश्ता है? मैं अली खुद जाता हूँ अब्बास के लिए रिश्ता लेने के लिए। सैयदा ज़ैनब ने एक जुमला कहा है, तवज्जो कीजिएगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि बाबा हाज़त दुनिया ला तज़वजती हो वल मसल कुफवन अब्बास ही, मैंने तो चश्मे ज़दन में दुनिया देख ली, कोई इसके काबिल नहीं है। मैंने तो दुनिया देख ली, इसके काबिल कोई नहीं है। अली उठते हैं, घबराए हुए तो नहीं है कि बिला तशबीह मैंने बात करनी है और मेरे साथ दीजिएगा। अली उठते हैं और कुरान उठाते हैं, हाथों पे लिया, कहा अब्बास कबिलतुल तज़वीजरी, अब्बास शादी के लिए राजी? अब्बास कदमों पे हाथ रख के कहते हुवल मर्जियत ही राजियतन, आपकी मशीयत के आगे अब्बास की क्या जुर्रत, इल्ला मगर हुवल उम्मुल खुलकुल फातिमत ही, क्या अच्छा होता कि आप मेरी खालिका से पूछ लेते, क्या अच्छा होता कि आप मेरी रब्बी से पूछ लेते। अली ज़मीन पे, शाहजी मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ, बुरा तो नहीं मान रहे, ठीक है? आसमान की तरफ देखा, अल्लाह जाने अली और बतूल के दरमियान क्या राज़ो न्याज हुआ। अली ने इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा की आयत पढ़ी। मैं बड़े प्यार से जुमला कहूँगा, मुझे नहीं पता कौन इसको वसूल करता है या नहीं। जब कहा ना कि जो आपकी और मेरी सैयदा की मर्ज़ी मेरी रब्बी खालिका से पूछ लीजिए। अली ने कुरान खोला, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा, अंदर से एक बीबी बरामद हुई। देखिए सारी बात ज़ाया कर दी आपने खुदा की। अंदर से एक बीबी बरामद हुई, जो बरामद होते ही अब्बास के कदमों पे हाथ रख के कहती तशक्कुर हो व यखलुका, फातिमा सैयदा ने आपको सलाम भेजा है। उसने कहा जिस अब्बास का कुफ कुरान से हो, जिसकी तहारत इलाहिया हो, वो सैयद है या नहीं इस बहस पे नहीं पड़ा। ये सैयद गर है, सैयद बनाने वाले हैं। 1947 के बाद बनने वाला सैयद कहे कि अब्बास सैयद नहीं तो बड़े दुख की बात है। क्या बात है, ठीक है ना सरकार? और पहली बात तो ये है कि हमें अपने आप की हिफाजत करनी है, ना कि उसकी हिफाजत करनी है। वो हमारी हिफाजत करता है। जिसकी ज़ियारत में ये लिखा हुआ सलाम अलैका या मुहाफ़िज़ अहले बैत, सलाम उस अब्बास पे जो अहले बैत का मुहाफ़िज़ है। तवज्जो नहीं करते दान मोहतरम। और जैसे करबला आप जाएं, जो गए हैं वो फिर जाएं, जो नहीं गए मौलाना को लेके जाए। करबला में जनाब अब्बास की तुरबत पे चंद अशार लिखे हैं। जावेद शाह जी, शेर क्या लिखा है? अस्सलामु अलैका
या वारिस कौसर। सलाम उस अब्बास पे जो कौसर का मालिक है। अस्सलामु अलैका या वारिसु अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम उस अब्बास पे जो सूरह फातिहा का मालिक है। बद्देस ही बिल वतन वतन युआतिन ही। मौला तेरे रोज़े पे आके ऐसा लग रहा है जैसे परदेश से देश में आ चुके हैं। हो व बेऐनुल हुसैन। मौला तू तो हुसैन की आँखें, बेसदरुल हुसैन तो हुसैन का सीना है, बेजंबुल हुसैन तो हुसैन की कमर है। तभी तो हुसैन ने कहा है कि ये जूं ही ज़मीन पे आया मेरी तो कमर ही टूट गई। कोई गम ना दे। 8 मुहर्रम सकीना बच्चों को इकट्ठा करती है। घबराओ नहीं, मेरा चचा है ना, मेरे चचा को नहरे फुरात पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा चचा तो नूह के नेज़ा पे कायनात के समंदर उठा के ला सकता है। तबीयत नासाज, अगर आप कहें तो थोड़ा सा तफसीली मसाइब हो जाए। थोड़ा सा अब्बास का मसाइब है, ये शबे रोने की शुरू, इसलिए मैंने फ़ज़ाइल कम पढ़ा है। सिर्फ दिल चाह रहा है आज रोएं। जितना जहरा को पुरसा दे सकते हैं आज दे दो, क्योंकि फिर 2 शामें आ जाएंगी। एक का नाम शाम गरीबा है, एक का नाम शाम शहीदा है। फिर अल्लाह जाने पता नहीं ज़ैनब को पुरसे का वक्त हो या ना हो, क्योंकि ज़ैनब जब रोएगी फिर उसे तमाचे भी लगेंगे। सकीना जब रोएगी उसे तादियाने मारे जाएंगे। इसलिए आज आप जितना रो सकते हो रो लो। अब दारा हुसैन, थोड़ा एक वाक़या सुना के मसाइब आगे बढ़ाता हूँ। रसूल बैठे हैं, 2 यहूदी आते हैं, उसके पास एक ऊँटनी है। यहूदी के पास एक ऊँटनी है। एक यहूदी कहता है ये ऊँटनी मेरी है, दूसरा कहता है मेरी। रसूल ने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये ऊँटनी तुम्हारी है? कहा मौला इसके दिल में दाग है, दिल में सुराख है। मौला ने कहा तुम्हें कैसे पता? कहा आप देख लीजिए। उसे ज़िबा किया गया और वाकई उसके दिल में एक सुराख है। रसूल ने कहा तुम्हें कैसे पता कि इसके दिल में सुराख है? कहा मैंने इसका बेटा इसके सामने ज़िबा किया था। एक बेटा ज़िबा हो उसका एक सुराख है। अल्लाह जाने मोहम्मद की बेटी के दिल में कितने दाग होंगे। कभी हसन का दाग, कभी अब्बास का दाग, मासूम महकूम का दाग। हज़रत अली हुसैन बस दुनिया में अब्बास आ गए, बस तफसील शुरू कर दी मैंने। आहिस्ता आहिस्ता रोते आइए, फिर तफसीली मसाइब पढ़ना है। हज़रत अली हुसैन उम्मुल बनीन की गोद में है अब्बास। सब बीवियाँ मुबारकबाद देने आई, ज़ैनब नहीं आई, ना कुलसूम, क्योंकि सूरज के ढलने का इंतज़ार। सूरज ढला, दोनों बीवियाँ जाती हैं। माँ जी मेरी आकाज़ादी है, कहा हमने कायनात को दिया है, मांगा कुछ नहीं। आज अगर अली की बेटियाँ कुछ मांगे तो दोगी। उम्मुल बनीन ने कहा जी मेरी आकाज़ादी हुक्म का ये अब्बास हमें दे दो, हम दोनों बहनें मिलकर इसकी परवरिश करेंगे। आकाज़ादी ले जाओ। अज़ादार दोनों बहनों ने मिल के अब्बास को पाला, और पाला भी कुछ इस अंदाज में कि एक बिस्तर
इधर बीबी, इधर कुलसूम, दरमियान में अब्बास। सुबह की नमाज होती तो इधर जनाब ज़ैनब खड़ी होती, इधर जनाब कुलसूम खड़ी होती, दरमियान में अब्बास खड़े होते। सुबह का नाश्ता तीनों बहन भाई इकट्ठे करते, दोपहर की नमाज इकट्ठे पढ़ते। करते करते 5 साल गुजर गए। 5 साल बाद अब्बास माँ उम्मुल बनीन को मिलने आए, जिनके दिल पत्थर के हैं, मैं उनसे मुखातिब नहीं। 5 साल बाद मिलने आए, रात का वक्त है। उम्मुल बनीन कहती है अब्बास कहाँ से आए हो? का बहन ज़ैनब और बहन कुलसूम से मिल के आया हूँ। सैयदा उम्मुल बनीन कहती है दोबारा कहना कि इनको मिल के आए हो। का मैं बहनों से मिल के आया हूँ। का सुन मैं कनीज हूँ, तू कनीज का बेटा है, बतूल की बेटियों को बहनें कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब्बास खून माफ नहीं करूंगी, आज के बाद उनको बहनें नहीं मानना। और देखो उनके चेहरे की तरफ भी नहीं देखना। अब्बास उनके घर भी नहीं जाना, इतनी पाबंदियां लग गई अब्बास पे। एक दिन गुजर गया, अब्बास बहनों को मिलने नहीं गए। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। उधर हुसैन की बहनों ने ना खाना खाया है, न पानी पिया है, न चैन से सो सकी हैं। जिनके दिल पत्थर के हैं मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ, बस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। फिजा जी बीवियों का जरा देखना मेरा अब्बास को क्या हुआ। आते हैं, बीबी फिजा आती हैं बुर्का पहनकर। क्या देखा कि अब्बास बैठे हैं 5 साल के। अब्बास का जी अम्मा फिजा कैसे जुमला, अब्बास तुम्हारी बहनें बुलाती हैं। अब्बास रो कर कहते हैं कौन सी बहनें? मैं कनीज का बेटा, वो बतूल ज़ादियाँ। अम्मा जाइए, अब मैं नहीं आऊँगा। फिजा ने जाके बताया, ज़ैनब तो तड़प के रह गई। बुर्का पहना, दोनों बहनों ने घर पे आती हैं। अब जिसके दिल पत्थर का है मैं उससे मुखातिब नहीं। सादा तो गैर सादा मसाइब का बहुत बड़ा जुमला आने वाला है। अब्बास ने जो बहनों को आते हुए देखा तो नजरें झुका दी, खड़े हो गए जैसे गुलाम खड़े होते हैं। दोनों बहनें खड़ी होकर कहती हैं सुना है कि तुम हमारे घर नहीं आओगे। अब्बास कहते आकाज़ादियों यही सुना है आपने। कहा ये आकाज़ादी क्या होता है, हमें बहनें नहीं कहोगे? कहा बतूल ज़ादियाँ, मैं कनीज का बेटा। कहा हमारे चेहरे की तरफ भी नहीं देखोगे? कहा बतूल ज़ादियाँ, मैं कनीज का बेटा। ज़ैनब को जलाल आया। ज़ैनब ने कहा फिर निकल जा यहाँ से, ये भी तो हमारा घर है। अब्बास चलने लगे, दोनों बहनें भागी। अब्बास को गले लगा के कहा आज से नाराज हो गया, तेरे सहारे तो मदीना छोड़ना है। अब्बास मैंने तो प्यार से कहा था, तू तो नाराज हो गया। यही हक है, शर्म नहीं कीजिए, मातम कीजिए सरों पे। अब्बास मैंने तो प्यार से कहा है, तू तो नाराज हो गया। अज़ादारों बहन भाइयों का मुकालमा देखा। उम्मुल बनीन आगे बढ़ती हैं कि कहीं ये ना हो कि इन बहन भाइयों में से कोई मर जाए। आकाज़ादियों का जी अम्मा का जाओ, अब्बास रात को आ जाएगा। दोनों बीवियां बड़ी खुश हुई, खाना तैयार किया, दस्तरखान बिछाया, हसन हुसैन बैठ गए, दोनों बीबियां बैठ गई। अब्बास का इंतज़ार है कि 3 दिन बाद मेरा भाई आने वाला है, जिनके दिल पत्थर के, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुखातिब नहीं हूँ मैं। 3 दिन बाद अब्बास आने वाला है। अज़ादार मगरिब गुजर गई, अब्बास नहीं आए। ईशा गुजर गई, अब्बास नहीं आए। ज़ैनब तड़प के कहती हुसैन देखना मेरा अब्बास अभी तक क्यों नहीं आया? अम्मा ने तो कहा था कि अब्बास आ जाएगा। हुसैन खड़े हुए, दरवाज़ा खोला ना, हुसैन मुंह के बल गिर गए। हसन उठे कि मैं भाई को उठाऊं, अल्लाह जाने बाहिर क्या है। बाहिर क्या देखा, छोटा सा अब्बास हाथ में तलवार ज़ैनब के घर का तवाफ कर रहा है।
कहा है अल हाफिज़ु वल हाफिज़। इधर लाना अब्बास पहरे पे आ चुका है। अरे मेरे बतूल की बेटियां आराम कर रही, अली दादिया अंदर बैठी है, मैं उम्मुल वलीद का बेटा ज़ैनब का पहरा देने आया हूँ। यही हक है, यही हक है। बस इससे ज्यादा और होना है तो अब्बास की उम्र 18 साल हो गई, बहनों ने पाल पाल कर 18 साल की उम्र कर दी। कह दूं अब्बास किसी गली से गुजरे, किसी ने अब्बास से बदतमीजी की, विलायत के मामले में अब्बास ने उसका बाजू पकड़ा, उसका बाजू कट गया। अली के पास जाते हैं कि बाजू के बदले बाजू, अब्बास का बाजू चाहिए। अब्बास ने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, ज़ैनब के यहाँ आ गए। आकाज़ादी तेरा बाबा मेरा बाजू लेने आ रहा है। जो रोने आए हो मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ, जिनसे मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ जो रोने आए हो। अज़ादार अली लोगों के साथ आए कि आओ अब्बास का बाजू लेना है तो चलो, मैं देता हूँ अब्बास का बाजू। इधर दरवाजे पे दस्तक दी, ज़ैनब ने कहा कौन? कहा मैं अली। कहा जी बाबा हुक्म? कहा अब्बास का बाजू चाहिए। कहा बाबा अंदर आ जाइए, मुझे माफ़ कर दीजिएगा बिला तशबीह कह रहा हूँ। बाबा आपको पता है मेरी ज़िंदगी में अब्बास के बाजू की क्या हैसियत है? कहा ज़ैनब मशीयत इलाहिया है, कानून है, देना तो पड़ेगा। कहा अच्छा बाजू चाहिए। बीबी ने आस्तीन खोली, का ये बाजू ले लीजिए। का ज़ैनब क्यों? का अगर इसका बाजू चला गया तो सकीना को पानी कौन ला के दे? मैंने मदीना छोड़कर करबला जाना है, मैं किसके सहारे जाऊंगी? मेरे साथ कुलसूम है और बीबियां हैं। मशीयत से बाजू मोजज़ा किया हो गया। बस अज़ादारान हुसैन 2 मुहर्रम आ गई, मदीना छोड़ दिया, मसाइब शुरू हो चुका है। बस अब जितना मातम कर सकते हैं कर लिया। अब्बास ने हुसैन का कभी हुक्म टाला ही नहीं। क्या आजिज़ी है अब्बास की। अब्बास ज़ैनब ने मदीना छोड़ना है, कुलसूम मदीना छोड़ेंगी, वतन छोड़ना है, ये खैमे उखाड़ दो। अब्बास जंग नहीं करनी। मासूम फरमाते अब्बास एक आस पे थे, कभी ना कभी तो इजाज़त देगा, जब ये इजाज़त देगा गिन गिन के बदले लूँगा। जो रोने आए हो मैं मसाइब का जुमला कहने लगा हूँ। 10 मुहर्रम को जब इजाज़त मिली ना, हुसैन ने अब्बास को अजीबो गरीब हालत में देखा। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में नेज़ा, मुजाहिदों वाला लिबास। हुसैन ने कहा का इरादा है? कहा बोला बस इजाज़त दीजिए, ज़हरा मदीने में दरबार में खड़ी रही, उसका बदला लेना है मैंने। बाबा अली को सरबत लगी, मैंने उसका भी बदला लेना है। ज़ैनब ने मदीना छोड़ा, मैंने इसका बदला भी लेना है। मेरी सकीना 3 दिन से प्यासी है, इसका बदला भी लेना है। आपके घोड़े की लगाम को पकड़ा गया, मैंने इसका बदला भी लेना है। हुसैन अंदर जाते हैं और जुल्फ़िकार लेके आते हैं। कहा अब्बास ये ले जा, अल्लाह जाने तेरी तलवार टूट जाए, मगर ये तलवार नहीं टूटेगी। जितना खून बहाना है आज बहा दे, मगर याद रखना तू जितने कत्ल करोगे ज़ैनब को उतने तमाचे खाना पड़ेंगे, सकीना को उतने तादियाने खाना पड़ेंगे। मेरी बाबा जो बस हो गई बस बड़ा करीब आ चुका हूं मैं। तुम जितना खून बहाओगे बदले तो देने पड़ेंगे। अज़ादारों मिल गई इजाज़त, चाचा पानी लाएंगे? जी पानी लाओ। बीबियों ने तवाफ किया। मैंने मक्तल में पढ़ा है किसी की जंग ज़ैनब ने अपनी आंखों से नहीं देखी। ये वाहिद शहीद है जिसकी जंग अब्बास ने खैमे का, ज़ैनब ने खैमे का पर्दा उठा कर देखा। हुसैन बाहिर मसनद पे, अब्बास गए, अलम नजर आता है, अलम को देखती है बीबी, कह दो जुमला,
अलम नजर आ रहा है? बीबी मुड़कर कहती, बीबियों घबराओ नहीं, अभी है। फिर अलम को देखती है, बीबियों घबराओ नहीं, अभी मेरा भाई है। इतने में अलम नजर नहीं आया ना, जो मैं तो कहता था आप समझ जाएंगे। जब अलम नजर नहीं आया ना, ज़ैनब की कोई आवाज नहीं आई, बल्कि ज़ैनब ने अपनी चादर खुद उतार दी। बीबियों ने क्या हुआ, बीबियों ने कहा ज़ैनब क्या हुआ, कहा समझ नहीं आई, मेरा अब्बास जमीन पे आ। हुसैन खड़े होकर कहते अब्बास मेरी कमर टूट गई। अल्लाह मान कोई रोने, बैठे रहिए, कोई ना उठे, अलम ले आइए भाई। आपको जनाब अब्बास के अलम का वास्ता, कोई ना उठे, अलम ले आइए। हुसैन कोहनियों के बल अब्बास के पाक जिस्म के पास पहुंचे। आगे आलम, अल्लाह जाने किस पहलू सकीना खड़ी हुई। शर्म नहीं कीजिए, आपको सैयदा का वास्ता, मेरे मसाए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलम आ चुका है, अलम वाला नहीं आया, अब्बास नहीं आया, अब्बास का अलम आ चुका है। कोहनियों के बल हुसैन कोहनियों के बल जाते हैं और एक जुमला कहते हैं, या अब्बास जुल्माती, मुझे नजर नहीं आता, मैं ज़ईफ हो चुका हूँ, आवाज दो। अब्बास ने आवाज दी, मौला मैं कुंती ही गलैया फिलहाल देगी, बोला करीब ना ये बाजू। हर सवाल जब घोड़े से जमीन पे आया है तो हाथों पे आया, जिसके बाजू नहीं अल्लाह जाने कैसे जमीन पे आया। हुसैन दौड़े, गोद में सर रखा। अब्बास तड़प के कहते, मौला मेरा सर जमीन पर रख दीजिए। क्या क्यों? क्या जब नाना मोहम्मद का इंतकाल हुआ था ना, उनका सर बाबा अली की गोद में, बाबा अली का हुआ, उनका सर भैया हसन की गोद में, हसन दुनिया से गए, उनका सर आपकी गोद में। मौला मैं तो जा रहा हूँ, आपका सर किसकी गोद में होगा? जब ये जुमला कहना था ना, तो एक बीबी की आवाज आई, अब्बास घबरा नहीं, जहरा आ चुकी है, मैं जानू मेरे हुसैन का सर डाले, मना नहीं करना, सर गोद में रहने दे। बस अज़ादारों, मैं एक और जुमला सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। अज़ादारों, हुसैन ने गिरेबान में हाथ डाला, जख्मी आंखें अब्बास की, खुशबू सूंघकर का मौला हाजा किस्सा फातिमा, ये तो माँ ज़हरा की चादर का 35 साल हो गए मैंने इस चादर को छुपा के रखा। अब्बास तुम्हें इस चादर का वास्ता एक मरतबा भाई है, मैं नहीं जाता। 35 साल हो गए मुझे ये चादर छुपा के रखे हुए। अब्बास एक मरतबा भाई कह दे। अब्बास ने कहा, मौला बाजू होते 10 बदस्ता कहता, मेरी माँ ने मुझे मना किया है। आप बतूल के बेटे, मैं कनीज का बेटा। इतने में आवाज़ आती है, अब्बास भाई कह दे, मैं जानूँ तेरी माँ ज़हरा, मेरे जालाना है, अल्लाह जाने किसका दिल पत्थर का है, सत्य मातम करना है, तो जुमला आएगा। अब्बास ने तड़पते हुए कहा, मेरी खाली का तेरा हुक्म है तो फिर सुन। ऐ मेरे 3 दिन के प्यासे भाई, ऐ मेरे अकबर के बाबा की लाश उठाने वाले भाई, ऐ मेरे कासिम का जनाजा इकट्ठा करने वाले भाई,
अज़ादारू ये जुमला कहना था कि खैमे से आवाज आती है, अब्बास ज़ैनब ने क्या बिगाड़ा है। शाम के बाजारों में पैदल चलने वालियों, ऐ मेरी बहनों, गरीब अब्बास का सलाम, ऐ कुलसूम मेरा सलाम। अज़ादारों बस एक जुमला सुनते जाइएगा, एक जुमला और सुनते जाइएगा, सर पे मातम करना है तो। हुसैन खैमे की तरफ बढ़े, एक हाथ में बाजू है, एक हाथ में अलम। अब्बास ने कहा, मौला मेरी वसीयत है, मेरा लाशा खैमे में नहीं ले जाए। सकीना से वादा करके आया था, जाइए। सकीना ने अलम आते हुए देखा, भागी। बच्चों को कहा, बच्चों देखा ना पानी आ गया, मेरा चचा पानी लेके आ गया। रोने आए हो, मैं सिर्फ उठाते हूँ। अज़ादारो सकीना ज़ैनब के पास जाती है, क्योंकि अम्मा मेरा चचा आ चुका है। सकीना को गले लगा कर कहा, सकीना गौर से देखना, तेरा चचा बचा ना मेरी चादर बची। अज़ादारो ये जुमला कहना था कि बच्चे रोने आए हो। अब्बास की याद सकीना को शाम गरीबा की रात आई, जब एक शीमर ने तमाचा मारा। सकीना नैने फुरात की तरफ भागती है, चचा अनल यतीमा